हेलो बच्चों, तो अपन देखते हैं कौन सा सवाल। कक्षा 10 गणित अध्याय 4 द्विघात समीकरण। प्रश्नावली है अपने पास 4.2। इसमें क्या है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो मूल्य ज्ञात कैसे करते हैं उनको देखते हैं अपन। इसमें लेते हैं अपन कौन सा, पहला वाला सवाल। तो इसमें देखते हैं कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। तो व्यापक रूप होता है व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होता है, 0। अगर इसके बराबर में 0 नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। और क्या नहीं होना चाहिए, तो यहाँ से एक ए बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं होगा तो ये क्या होगा, द्विघात समीकरण। इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं अपन। तो पहला क्वेश्चन है अपने पास, एक्स वर्ग माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, ये लिया अपन ने कौन सा, पहला वाला सवाल। तो इसके खंड कैसे करेंगे, तो देखो ये पीछे वाली संख्या और इस संख्या क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स वर्ग माइनस के 10 है, तो गुणा करेंगे तो क्या होंगे, माइनस के 10x वर्ग हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या करना है कि घटाने या जोड़ने पे कितना है, माइनस के 3 आए, और गुणा करने पे कितना जाए, 10 जाए। तो कैसे होगा इसका खंड, तो इसका हो जाएगा 5 2, यानी गुणा करेंगे तो 10 हो जाएंगे, और 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3। ठीक है, ऐसे नहीं है तो ऐसे निकाल के देख सकते हैं अपन। 10 को काटेंगे किससे, 2 से, तो कितना जाएगा 5। तो कितना आएगा, 5 और 2। देखो यहाँ से क्या करेंगे अपन, एक्स वर्ग है माइनस, तो माइनस के 3 लेके आना है जोड़ने या घटाने पे। तो यहाँ कर देंगे माइनस के 5x। ठीक है, और प्लस के कर देंगे 2x। ठीक है, प्लस के कर देंगे क्या, 2x। तो अपन जोड़ेंगे या घटाएंगे तो कितना जाएगा अपने पास, कितना जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो जोड़ने पे तो कितना आ जाएगा, गुणा करने पे कितना आ जाएगा, 10x वर्ग आ जाएगा। घटाने पे कितना आ जाएगा, 3, मतलब 5x। इससे 2x घटाएंगे तो कितना, माइनस के 3x बराबर, माइनस क्या है 10 है तो 10 लिखेंगे बराबर 0 चलेगी। अब देखो इसमें से कॉमन लेंगे, इसमें से और इसमें से अलग कॉमन लेंगे अपन। तो यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, एक्स वर्ग है, इधर इधर 5x है, तो अपन क्या कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लिया अपन ने यहाँ से। तो क्या बचेगा, 2x है तो एक x बच गया, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और इधर कितना जाएगा, क्या बचेगा 5, प्लस यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, x बचेगा। 2 बाहर आ गया तो ऐसे भाग जाता है 10 में, तो कितना बचेगा, 2 पंजे 10, माइनस के 5 बच जाएंगे, बराबर क्या जाएगी, 0। अब यहाँ देखते हैं अपन कि माइनस एक्स माइनस 5 एक्स माइनस 2 बार है, तो एक बार लिखेंगे, इनको बाहर निकाल लेंगे तो क्या जाएगा, एक्स माइनस 5। अब बचा क्या है वो लिखेंगे, तो एक्स प्लस के 2, क्या बचा है, एक्स प्लस के 2 बराबर 0। अब इनके बराबर में क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। ठीक है, तो इधर लगाएंगे 0, तो एक्स माइनस के 5 बराबर 0। इधर क्या है, एक्स प्लस के 2 बराबर 0। अब देखो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 5 है, पक्षांतर करके इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 5 आ जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, x बराबर प्लस का 2 इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस का 2 हो जाएगी। तो अतः अपने मूल्य क्या आ जाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे अतः
अपने मूल्य क्या जाएंगे, तो मूल आ जाएंगे 5 कोमा -2। तो ये मूल आ गया अपने, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्या आंसर हो गया। अब देखते हैं कौन सा दूसरा वाला। तो दूसरा क्या कहता है, चलो इसको देखते हैं यहाँ से। ये दूसरा समीकरण क्या है अपने पास, 2x² प्लस 6 प्लस के x -6 बराबर 0 है। तो पहले समीकरण को लिखते हैं, 2x² प्लस x -6 बराबर क्या 0, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे अपन कि इसका क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, -6 से -6 है, इससे 2x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगी, -12x² हो जाएगा, ठीक है। देखो गुणा करने पे कितना आना चाहिए, -12 और जोड़ने पे या घटाने पे कितना आना चाहिए, प्लस का x आना चाहिए। तो कैसे होगा, देखो इसमें एक तो 4 और 3, यानी 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 12 आ जाएंगे। अब प्लस का x चाहिए तो क्या करेंगे, -3 कर देंगे। अगर 4 में से 3x कम करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 1 बच जाएगा। तो इसका खंड क्या हो जाएगा, यहाँ देखते हैं, 2x² प्लस का 4x और माइनस का क्या 3x माइनस के 6 बराबर 0। अब यहाँ से 4x में से माइनस के 3x घटाएंगे तो कितना बचेगा, x बच जाएगा। अगर गुणा करेंगे 4 और 3 का तो कितना हो जाएगा, -12x² हो जाएगा, ठीक है। इसमें कॉमन लेते हैं, इसमें से और यहाँ से। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 2x² है प्लस के 4x है, तो यहाँ से क्या जाएगा, 2x कॉमन आ जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा, x बचेगा, प्लस 2x कॉमन आ गए तो यहाँ क्या बचेगा, 2 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे, -3 कॉमन लेंगे तो ये x तो x बचेगा, ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 3 दूनी 6, कितना बचेगा, 2 बराबर 0। ये 2 बार है तो इसको एक बार लिख लेते हैं अपन, x + 2 एक बार लिख लिया। अब बचा क्या है, 2x बच रहे और माइनस के बच रहे 3 बराबर में क्या 0। अब इन दोनों के बराबर में क्या लगा रखेंगे, 0। तो यहाँ लिखेंगे x + 2 बराबर 0, यहाँ लिखेंगे 2x - 3 बराबर में क्या 0। अब यहाँ देखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 2 प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा, -2, ठीक है। अब इधर देखेंगे अपन तो क्या है, 2x है, ठीक है, -3 है, तो 2x ऐसा कैसे रहेगा, -3 है तो पक्षांतर करके इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। अब 2 गुणा में है तो ये कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3/2। तो यहाँ से अतः अपने मूल्य क्या जाएंगे, अतः मूल्य बराबर क्या हो जाएंगे, मूल्य क्या जाएंगे अपने कि -2 कोमा 3/2, ये अपने क्या जाएंगे, मूल्य जाएंगे। तो यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अपन ने कौन से सवाल कर लिए, 2 सवाल कर लेंगे। तो चलो करते हैं तीसरा सवाल। तो तीसरा सवाल क्या है अपने पास, तो उसको देखते हैं अपन। ये रहा तीसरा सवाल, ये 2 तो हो गए अपने, ठीक है। ये देखेंगे यहाँ से कौन सा तीसरा सवाल। तो तीसरा सवाल क्या है अपने पास, तो उसको देखते हैं। देखो तीसरा सवाल है अपने पास, √2x² प्लस के 7x प्लस के 5√2, ठीक है। तो रूट देख के घबराना नहीं बिल्कुल भी, अपन इसको बिल्कुल आराम से करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से, ठीक है।
तो पहले क्या करते हैं, पहले लिखते हैं तीसरा क्या है, √2x वर्ग प्लस के 7x और प्लस का है 5√2, ठीक है, बराबर क्या, 0। अब देखो ये वाला और इस वाले का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। तो गुणा इसमें कर लेते हैं, यहाँ अलग करके देखते हैं अपन। ठीक है, तो इसमें करके देखते हैं अपन गुणा। तो √2 गुणा करेंगे किससे, ये x वर्ग है, ठीक है, गुणा करेंगे अपन √5 और नहीं, √5 नहीं, √2 से। अब ये देखो √2 से √2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। अब 4 से बाहर क्या निकलेगा, 4 से बाहर निकल जाएगा 2, ठीक है, इंटू है x वर्ग है तो x वर्ग है। अब 5 पहले से बाहर है तो ये क्या हो जाएगा, इंटू में 5 हो जाएगा, ठीक है। तो अब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x वर्ग, ठीक है, क्या हो गया ये 10x वर्ग हो गए। अब इसका खंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक तो 5 और एक 2 हो जाएगा, यानी कि जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 10x आना चाहिए, और गुणा करने पे कितना, या जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 7x, और गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 10x वर्ग, ठीक है। तो ये आ गया अपना। तो इसके खंडे क्या होंगे अपने, इसके खंड हो जाएंगे 5 और 2, ठीक है। तो चलो करते हैं इसका। तो यहाँ देखते हैं अपन, खंड करते हैं तो √2x वर्ग प्लस 2 लिख दो, चप पहले 5 लिख देते हैं, चलो 2 लिख देते हैं, तो ये हो जाएगी 2x प्लस के 5x और प्लस का क्या है 5√2 बराबर क्या है, 0 है, ठीक है। अब इसमें से कॉमन लेंगे अपन और इसमें से कॉमन लेंगे, तो यहाँ कॉमन क्या आ रहा है वो देखते हैं अपन। तो कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है कॉमन, तो अपन देखेंगे, देखो ये क्या है कि 2x है, 2x को कैसे लिख सकते हैं अपन, जैसे देखो √2x वर्ग है, ठीक है, प्लस 2x को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, x लग रहा है तो x लगा देंगे, ठीक है, प्लस 5x प्लस के 5√2 बराबर 0, ऐसे लिख सकते हैं ना। अगर √2 से गुणा करेगा तो 4 होगा, 4 से क्या निकलेगा, 2 बार निकल लिया आएगा, तो ये लिख दिया अपन ने, ठीक है। अब इसमें से कॉमन लेते हैं, तो कॉमन क्या आएगा कि √2 और x यहाँ भी है, x वर्ग है, तो क्या आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या अंदर, x प्लस के √2 बच जाएगा, ठीक है, क्या बच जाएगा, √2 बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं अपन, प्लस यहाँ से क्या कॉमन ले लेते हैं, 5 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अब 5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस के √2 बच जाएगी, ठीक है, बराबर क्या जाएगा, 0। अब यहाँ देखेंगे तो ये 2 बार है तो इसको क्या लिखेंगे, एक बार लिख लेते हैं अपन। तो x प्लस √2 एक बार लिख लिया। अब बचा क्या है,
बचा है √2x प्लस के 5, ये बच गया, बराबर क्या जाएगा 0। ठीक है, इसके बराबर अपन 0 लगाएंगे तो x प्लस √2 बराबर क्या 0। इधर देखेंगे √2x प्लस 5 बराबर क्या 0, बराबर क्या लगाएंगे 0। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे कि x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा प्लस का √2 है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का √2। अब यहाँ क्या हो जाएगा √2x है प्लस का 5, इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के 5। ठीक है, अब x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -5 बटे √2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x बटे √2। ठीक है, ये हो गया। तो अब यहाँ देखते हैं ये क्या आ गए, अपने मूल्य आ गए। ठीक है, तो ये क्या आ गया, अपना मूल्य आ गया। एक क्या है, तो मूल्य क्या है अपने कि -√2 कोमा माइनस के 5 √2, ये मूल्य आ गए अपने। ठीक है, अब चलो देखते हैं कौन सा चौथा वाला सवाल। तो चौथा वाला सवाल क्या है अपना, तो उसको देखते हैं अपन। चौथा है 2x वर्ग माइनस x प्लस का 1/8 बराबर 0। ठीक है, तो ये लिखते हैं अपन पहले। चौथा वाला है अपने पास 2x वर्ग माइनस के x प्लस का 1/8 बराबर 0। अब क्या करते हैं, यहाँ से अपन 2 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर। ठीक है, अब 2 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 16x वर्ग माइनस किससे करेंगे 8 से गुणा करेंगे। ठीक है, 8 से तो कितने हो जाएगी 16x वर्ग, यहाँ से करेंगे तो कितना होगा 8x प्लस, अब 8 का गुणा 1 में यहाँ करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, 8 से 8 कटेगा तो कितना जाएगा 1 आ जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो बराबर क्या हो गया 0। तो यहाँ देखते हैं अपन कि क्या हो रहा है कि 16x वर्ग है माइनस क्या 8x है और प्लस का 1 है। यहाँ से क्या है 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगी 16x वर्ग। इसके ऐसे खंड करना है कि जोड़ने या घटाने पे माइनस के 8 आए और गुणा करने पे कितना हो जाए प्लस के 16x वर्ग आए। तो इसके खंड क्या होगी 4 × 4 कर देते हैं। ठीक है, माइनस माइनस के कर देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ लिखते हैं 16x वर्ग माइनस के 4x और माइनस के 4x प्लस का 1 है और बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन लेंगे इसमें से और इसमें से कॉमन लेंगे। इसमें से क्या आ रहा है 4x कॉमन आ रहे हैं। ठीक है, तो बचेगा क्या 4 × 16, 4 बच गए 4x और इधर 4x निकल गए तो ये क्या बचेगा माइनस का 1 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन लेते हैं अपन, यहाँ से ले लेते हैं -1 कॉमन। ठीक है, तो क्या होगा ये 4x बचेगा, ये माइनस का है, ये प्लस, ये क्या है माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 1 बराबर 0। अब इसके बराबर में अपन 0 लगाते हैं। ये 2 एक बार है तो इसको 2 बार है तो इसको एक बार लिखेंगे 4x - 1 और क्या बचा क्या है वो लिखेंगे 4x - 1। तो ये भी क्या बचा है 4x - 1 बच रहा है। ठीक है, 4x - 1 बच रहा है। तो चलो इसको
बराबर में क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। तो बराबर में रखेंगे अपन क्या, 0। तो 4x माइनस 1 बराबर में क्या रखेंगे, 0। इधर भी देखेंगे 4x माइनस 1 बराबर क्या रखेंगे, 0। ठीक है। अब देखो एक इधर जाएगा तो 4x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 है, इधर जाएगा क्या, प्लस का 1। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 नीचे चला जाएगा तो 1/4 आ जाएगा। ऐसे इधर करेंगे तो क्या हो जाएगी, 4x बराबर 1 और x बराबर क्या हो जाएगा, 1/4। तो अपने मूल्य क्या आ गए, तो मूल्य आ गए अपने कौन से, 1/4 कॉमा 1/4। तो यही तो अपन को लाना थी। तो ये अपने क्या आ गए, मूल्य आ गए। ठीक है। अब कौन सा है अपने पास सवाल, अब है अपने पास 5वां नंबर का सवाल, तो उसको देखते हैं। ठीक है। 5वां नंबर का सवाल है अपना, ये रहा 5वां नंबर का सवाल। 100x वर्ग। ठीक है। क्या है, 100 कौन सा, 5वां, 100x वर्ग माइनस के 20x और प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो कि x से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 100x वर्ग है। अब इसके ऐसे खंड करते हैं कि जोड़ने या घटाने पे माइनस के 20 आ जाए और गुणा करने पे कितना आ जाए, 100x वर्ग है। तो इसका खंड करेंगे 10 और 10, यानी 10 10 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा, माइनस माइनस के कर देंगे तो दोनों को जोड़ेंगे तो 20 और दोनों को गुणा करेंगे तो 100x वर्ग हो जाएगा। ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलो, तो ये 100x वर्ग है, माइनस के करेंगे 10x और माइनस के 10x। ठीक है। प्लस का कितना हो जाएगा, 1 बराबर 0। अब इसमें से कॉमन लेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे, तो यहाँ से कितना कॉमन लेंगे, 10x कॉमन ले लिया अपन ने, तो क्या बचेगा, 10x बच जाएंगे। क्या बच जाएगा, 10x, 10x कॉमन चले गए तो इधर क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। ठीक है, माइनस का। अब यहाँ से क्या करते हैं, माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10x क्या हो गए, प्लस के हो जाएंगे, और प्लस का 1 है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, बराबर 0। ये 2 बार आया तो इसको क्या करेंगे, 1 बार लिखेंगे। 10x माइनस 1 और क्या बचा है, 10x माइनस का 1 बच रहा है। ठीक है। अब इसके क्या करेंगे, बराबर में अपन रखेंगे 0। क्या रखेंगे, बराबर में 0। ठीक है। तो 10x माइनस के 1 बराबर रखेंगे 0 और इधर भी यही होगा, 10x माइनस 1 बराबर में क्या रखेंगे, 0। ठीक है। तो यहाँ देखो 10x माइनस का 1 है, इधर जाके क्या होगा, प्लस का 1 हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा, 1/10। इधर भी देखेंगे तो 10x माइनस का 1 है तो इधर जाके क्या होगा, प्लस का 1 हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा, 1/10। तो ये क्या आ गए, अपने मूल्य आ गए। क्या आ गए, मूल्य आ गए। तो मूल्य क्या है, 1/10 कोमा 1/10। ठीक है। तो ये हो गए अपने मूल्य आ गए। अब देखेंगे कौन सा सवाल, तो इसमें कह रहा है, ये अपने हो गए 5 सवाल। ठीक है। अब देखो सवाल क्या कह रहा है, तो अब आ गए कौन से, देखो कि क्या कह रहा है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करो।
क्या कह रहा है, समस्या को हल करना है, उदाहरण में दी गई है। ठीक है, तो चलो करते हैं इसको क्या करना है कि समीकरण के रूप में लाना है अपन को। ठीक है, क्या करना है, समीकरण के रूप में लेके आना है। तो यहाँ करते हैं अपन, तो यहाँ से पहला सवाल है अपना, मतलब दूसरे का पहला उदाहरण में दी गई समस्या को हल करना है। तो ये उदाहरण का है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है, 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। ठीक है, चलो करते हैं इसको। तो लिखते हैं प्रश्न कौन सा, प्रश्न है दूसरे का पहला। ठीक है, तो मान लेते हैं अपन जैसे कि क्या है, ये जॉन और प्लस क्या है, जीवंती है, जीवंती। इनके पास, दोनों के पास कितने कंचे हैं, 45 कंचे हैं। ठीक है, कितने हैं, 45 कंचे। अगर अपन इसको क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, प्लस क्या, जीवंती, ये क्या है, जीवंती है। अब इनके पास कितने हैं, 45 कंचे। अगर देखते हैं कि जीवंती के पास कितने कंचे हैं, तो जीवंती बराबर क्या हो जाएगा, जीवंती बराबर क्या हो जाएगा, 45, और ये x इधर चला जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, x, यानी जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, 45 माइनस x कंचे। अगर अपन मान लेते हैं जॉन के पास x कंचे हैं, तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, 45 माइनस x कंचे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अपन हल। ठीक है, यहाँ से लिखते हैं अपन क्या, माना, क्या लिखते हैं, माना कि जॉन के पास कंचे, जॉन के पास कंचे कितने हैं, x है। ठीक है, तो जीवंती के पास कितने हैं, तो जीवंती के पास, तो जीवंती के पास कंचे कितने हैं, 45 माइनस के x है, कितने हैं, 45 माइनस के x। अब क्या कह रहा है, देखो कि 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, यानी कि देखते हैं दोनों 5-5 कंचे खोने के बाद, 5-5 कंचे खोने के बाद, तो जॉन के पास कितने हो जाएंगे, जॉन के पास कंचों की संख्या क्या होगी, क्या हो जाएगी की संख्या, x थी, 5 खो दे तो क्या हो जाएंगी, x माइनस के 5। ठीक है, और जीवंती के पास क्या हो जाएगी, तो जीवंती के पास, इसके पास कितने थे पहले, 45 माइनस के x थे, 5 कंचे इसने खो दिए, तो क्या हो जाएगा इसके पास, 40 माइनस के x, तो ये इसके पास हो जाएगा। ठीक है, अब ये इसके पास बचेगा, तो अब क्या होगा, अब कह रहा है ये कि
देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है? 124। ठीक है, इसका और इसका गुणनफल का गुणा करते हैं तो ये लिखेंगे अपन प्रश्न से। किससे चल रहे हैं? प्रश्न से। तो x माइनस के 5 और 40 माइनस के x बराबर कितने हैं? टोटल 124 है। तो यहाँ लिखेंगे 124। ठीक है, अब इसका गुणा करते हैं तो क्या होगा? x का गुणा 40 से करेंगे तो क्या होगा? 40x। ठीक है, 40x और x का गुणा करेंगे तो माइनस के x वर्ग। अब -5 से करेंगे 40 में गुणा तो कितने हो जाएंगे? माइनस के 200 और 5 में करेंगे तो माइनस के 5x। ठीक है, पक्षांतर करके इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 124 बराबर कितने आ जाएगा? 0। ठीक है, x वर्ग वाला पहले लिखेंगे। 40x है माइनस के 5x है, ये कितना हो जाएगा? क्या है? माइनस माइनस से गुणा करेंगे तो ये क्या होगा? प्लस के 5x हो जाएगा। अपन ने क्या कर दिया? माइनस के कर दिया। तो ठीक है, प्लस का होगा तो 40 और 5 45x हो जाएंगे। ये 200 है और ये 124 है। माइनस माइनस का है तो ये क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। बड़ी संख्या किसकी आएगी? माइनस की। तो 200 और 124 कितनी हो जाएगी? 324 बराबर क्या? 0। अब यहाँ क्या आ रहा है? माइनस का आ रहा है तो माइनस अपन क्या कॉमन ले लेते हैं। तो x वर्ग माइनस के 45x हो जाएंगे। ये माइनस का है तो ये क्या हो जाएगी? प्लस का 324 बराबर 0। ये माइनस से इसके नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये हट जाएगा यहाँ से। तो ये हो जाएगा x वर्ग माइनस के 45x और प्लस के 324। ठीक है, तो ये आ गया कौन सा? अपना समीकरण रूप में आ गया। तो उसने पूछा था समीकरण रूप में लेके आना है, तो अपन ने समीकरण के रूप में ला के रख दिया। और सॉल्व करना हो तो यहाँ से क्या होगा? सॉल्व हो जाएगा। जैसे अपन ने ये सवाल किया ना, इसका और इसका गुणा करेंगे तो खंड जो भी आएगा उसका खंड बना लेंगे। जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए? 45। ठीक है, तो अपन को ये लेके आना था तो ये आ गया। तो ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं कौन सा? दूसरा सवाल देखते हैं। तो दूसरा क्या है तो उसको देखेंगे। ठीक है, दूसरा है अपने पास, ये रहा दूसरा। क्या कह रहा है दूसरा सवाल? तो दूसरे को देखता है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में है। 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। क्या है? बराबर है। ठीक है, बराबर है। क्या है? बराबर है। यहाँ देखते हैं इसको, बिल्कुल करेंगे आसान तरीके से। ठीक है, तो अपन मान लेते हैं क्या? पहले क्या मान लेते हैं कि यहाँ लिखते हैं हल। ठीक है, माना कि एक दिन में निर्मित क्या है? खिलौने की संख्या। क्या है? खिलौनों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ
खिलौनों की संख्या हो गई। तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य, ठीक है, कितना है? प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। क्या है? यहाँ से किस देखते हैं? प्रत्येक खिलौने का मूल्य, तो ये लिखते हैं प्रत्येक खिलौने का, ये क्या मान लेते हैं? संख्या क्या है? x है, ठीक है। खिलौने का मूल्य क्या होगा? ये कह रहा है प्रत्येक खिलौने का मूल्य, ठीक है, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। यानी कि क्या कह रहा है? एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने, तो एक दिन में कितने किए गए? x किए गए, तो x हो गए, ठीक है, x किए गए, ठीक है। और रुपये में से एक दिन में घटाने, यानी कितना घटाना? निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, यानी कि 55 में से कितना घटाना है? एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या। तो खिलौनों की संख्या क्या है अपने पास? x है, तो ये क्या हो जाएगी? 55 माइनस के x, ठीक है, तो ये है। तो अब चलते हैं प्रश्न से, क्या हम लागत, एक दिन, किसी एक दिन का कुल निर्माण लागत कितनी है? तो यहाँ लिखते हैं कुल निर्माण लागत कितनी है? कुल निर्माण लागत कितनी है? ये है अपने पास 750 रुपये, ठीक है। तो हम उस दिन का निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात, जैसे कि ये देखते हैं, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या कितनी है? x है, और प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना है? ये। अगर इसका गुणा करेंगे तो निकल ही आएगा एक दिन में कितने खिलौने बनाए, यानी ये तो एक खिलौने का मूल्य है और ये एक दिन में बनाए गए खिलौनों की संख्या है। तो इन दोनों को क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, तो अपना ये निकल ही आएगा। तो चलते हैं प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से चलते हैं। तो x इंटू करेंगे क्या? 55 माइनस के x, और कुल लागत यानी कितने रुपए लगे हैं? 750, ठीक है। तो गुणा करेंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा 55x माइनस एक्स से गुणा करेंगे, x का माइनस एक्स से, तो क्या होगा? माइनस के x वर्ग हो जाएंगे, बराबर क्या? 750 है, ठीक है। अब इसको आगे लिखेंगे x वर्ग वाले को, तो x वर्ग माइनस ये कितना है? प्लस के 55x है, इसको पक्षांतर करके इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगी? 750, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 750 बराबर कितना आ जाएगा? 0। तो ये माइनस से क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं, चाहे कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। तो कॉमन लेंगे तो क्या होगा? x वर्ग माइनस के 55x, ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, प्लस का 750, ठीक है, बराबर 0। ये नीचे जाएगा तो ये हट जाएगा, ठीक है, ये इसका काटेंगे तो ये हट जाएगा। तो बचेगा क्या? x वर्ग माइनस के 55x और प्लस का बचेगा 750 बराबर 0। तो ये अपन क्या करना था? समीकरण रूप में लेके आना थी, तो ये अपना आ गया, ठीक है, ठीक है। ये कौन सा हो गया अपना? मतलब में उदाहरण 1 के हो गए, ठीक है। अब करेंगे अपन कौन सा? दूसरा का हो गया, तीसरा करेंगे अपन अगले वीडियो में, ठीक है।